जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में फिजिक्स में चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम का प्रूफ, और गॉस थ्योरम से हमने कूलम्स लॉ को भी डिफाइन और डिराइव किया था। याद है कि भूल गए? और इसी के साथ हमने गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन भी करी थी जिसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। ये याद है कि ये भी भूल गए? फॉर्मूला क्या था? लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। याद है? तो आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। आज नहीं होगा तो इसकी अगली क्लास में तो पक्का हो ही जाएगा, ठीक है भाई? तो करते हैं शुरू। आज हम लोग एक प्लेन थिन इनफाइनाइटली थिन प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक चार्ज्ड प्लेन थिन शीट है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। टॉपिक समझ में आ गया? यानी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। इसके अंदर बच्चों इतने केसेस हैं कि अगर तुम ठीक से नहीं समझे ना तो तुम्हें एक भी केस समझ में नहीं आएगा, और अगर एक या दो केस समझ गए ठीक से तो उसके बाद जितने भी केसेस मैं बनाऊंगा या होते हैं वो सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। समझ गए? जैसे मान लो बच्चों, ये मैं एक थिन शीट बना रहा हूं। चलो पहले 3D में देखते हैं। ये एक बहुत पतली थिन शीट है। वैसे तो ये कॉपी है और इसकी अच्छी खासी मोटाई है, और 2 मिनट के लिए मान लो कि ये क्या है? थिन शीट। अगर यहां से देखोगे तो क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। और यहां से देखोगे तो क्या दिख रहा है? लाइन दिख रही है ना? अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको बहुत सारा चार्ज दे दूं तो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो चार्ज कहां से माना जाएगा? इधर से या इधर से? ये शीट इतनी पतली है कि वो चार्ज चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो वो सेम ही दिख रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये थिन शीट इतनी थिन है कि वो चार्ज ऐसा नहीं है कि इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, इस पे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों साइड से एक जैसा ही दिख रहा है, इतनी पतली शीट है। समझ गए? तो अगर मान लो इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया और यूनिफॉर्मली चार्ज दोनों साइड से एक जैसा ही दिख रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा। मतलब समझ गए कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पे बनाऊंगा तो क्या बनेगी? लाइन, ऐसे रेक्टेंगल और ऐसे लाइन। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया। फिगर समझ गए? और मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। समझने के लिए आसान वाला केस। ठीक है बच्चों? अब काफी चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में हमको दी रहती हैं। जैसे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसका अगर मुझे इस थिन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसके, क्योंकि मुझे गॉस थ्योरम लगानी है तो पक्का गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो इसके अराउंड कौन सा गॉसियन सरफेस लें? स्फीयर ले लें? नहीं, क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। क्यूब ले सकते हैं? हाँ, क्यूब ले सकते हैं। हाँ, और सिलेंडर भी ले सकते हैं। समझ गए? तो मैं इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, वो भी कैसा? सिलेंड्रिकल। ये देखो,
ये सिलेंडर पूरा इसको आर पार करके जा रहा है, समझ गए? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बड़ा सा सिलेंडर है और वो इसके आर पार जा रहा है। बच्चों अब कुछ डायमेंशंस तो तुम्हें मार्क करनी ही पड़ेगी। मान लेते हैं इसके सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? आर। तो यहाँ से भी हम कितना लेंगे? आर। मान लेते हैं इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो है ए, तो इसका कितना होगा बच्चों? ए ही होगा, सही है। अब तुम मुझे खुद बताओ बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो हमने लास्ट क्लास में जो वायर ली थी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर निकल रहा था, तो सिलेंडर को किस किस पॉइंट पे पार करके काट के जा रहा था? हमने 3 सरफेस बनाए थे ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम 3 सरफेस बनाने वाले हैं। अगर ये क्योंकि प्लेन शीट है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो जरा सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से निकलेगा, मान लो ये इसका एक्सिस है, तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर। और ये जो एरिया है ए, इसका एन कैप किधर जाएगा? इधर ही जाएगा ना। और इसमें थीटा कितना हो जाएगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पॉज करना जरा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन शीट से इधर और इधर ऐसे जा रहा है ना, इस वाले एरिया में बाहर जा रहा है, एन कैप थीटा 0, कोई दिक्कत? बच्चों इधर से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस एरिया पे कैसे जाएगा? बाहर सीधा, हाँ या ना? और इसका एन कैप भी इधर ही जाएगा, थीटा कितना बना? 0। पर मान लो अगर मैं इसके सरफेस के ऊपर कोई छोटा सा एक एरिया काटता हूं, तो एन कैप देखो कहां जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सीधा सिलेंडर के अंदर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा इधर ही जाएगा ना, या इधर जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? इधर। और थीटा कितना बना? यानी सरफेस यहाँ पर भी 3 बन रहे हैं। समझ में आया? गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस लिया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सरफेस पे या तो भैया थीटा 0 बना रहा हो या 90 बना रहा हो, बात खत्म। नहीं समझे? तो मैंने ऐसा ही लिया। अब बच्चों ये जो शीट है, ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी होगी, इन्फिनिटली पता नहीं ऊपर नीचे इधर उधर कहां तक जा रही होगी, बहुत बड़ी शीट है। तो इसमें अच्छा हाँ, और एक बात, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज्ड है ये जानना जरूरी है कि नहीं? अरे गॉस थ्योरम कहती ही यही है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय इट। तो यह चार्ज कितना इंक्लोज है, कोई बताएगा? सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो मुझे अगर चार्ज निकालना है तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है बच्चों? सिग्मा ए, कोई दिक्कत? और ये सारी चीज वर्ड्स में लिखूं या वैसे जैसे मैं अपने तरीके से लिखता हूं लिख दूं? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर लिख लो या गॉसियन सरफेस लिख लो। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट, सिग्मा ए चार्ज enclosed in Gaussian surface। और क्या दिख रहा है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? R का यहाँ पर कोई काम नहीं है। वैसे अभी जब डेरिवेशन करूंगा तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे R कुछ भी नहीं है। जो गॉसियन सरफेस सिलेंडर है ना, उसकी लेंथ है ईदर साइड, या तो इस साइड या तो इस साइड। लिखना है तो लिख लो, लेंथ ऑफ सिलेंडर इन ईदर साइड। पर इसका कोई यूज है नहीं यहाँ, ठीक है?
बच्चों अब मुझे ये बताओ टोटल फ्लक्स फाइंड करने के कितने मेथड हैं? दो। एक अपना वही पुराना वाला E डॉट डी एस और दूसरा गॉस थ्योरम। तो पुराना वाला मेथड क्या था भैया टोटल फ्लक्स का? फाई E इज इक्वल टू E डॉट डी एस कॉस। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने का हमारे पास क्या मेथड था? डी फाई का इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू E डॉट डी एस कॉस थीटा। सही है। तो बच्चों मुझे ये बताओ टोटल फ्लक्स फाई E कितना आ जाएगा? एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, E और n कैप पैरेलल है, थीटा 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले फेस को परपेंडिकुलरली पार करके जा रहा है। सही है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? E a cos 0 E a हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। और इधर भी E a हो जाएगा। और जो ये जो कर्व्ड वाला सरफेस है, जो गोल गोल है, इधर तो सीधा 0 ही होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर E a प्लस E a लिख दूं, कोई दिक्कत? या फिर अगर तुम चाहते हो तो बताओ मैं ऐसे लिखूं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस 1 cos 0, ठीक है, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस 2 cos 0, इसको S1 मान लेंगे, DS1 इसको DS2 मान लेंगे, छोटा सा सरफेस यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है, और ये DS3 मान लेते हैं छोटा सा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS3 cos 90, यहाँ पे थीटा 90 है। तब भी बच्चों यहाँ पर दिमाग लगाओ, 90 वाला 0 हो गया, E बाहर आ जाएगा, cos 0 1 होता है, DS1 का इंटीग्रेशन करोगे टोटल एरिया A आ जाएगा, क्योंकि मैंने ही पहले ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A माना हुआ है। तो यहाँ पर आएगा EA 0, टोटल फ्लक्स आ गया 2EA। कोई दिक्कत? ये आ भी रहा है कैमरे में? यहाँ तक देखना जरा, आ रहा है ना? तो फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? पक्का? पर ये तो पुराना वाला मेथड है, गॉस थ्योरम तो लगा ही नहीं। अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो हम ये जानते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। सही है। फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हुआ है? सिग्मा ए। और क्यों हुआ है ऐसा मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये रहा टोटल चार्ज इंक्लोज, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया इसका एरिया यही तो है ना जो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर। और चार्ज कितना होगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 1 को 2 के इक्वल पुट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये भी टोटल फ्लक्स है, वो भी टोटल फ्लक्स है। ये गॉस थ्योरम से आया है, ये अपना वैसे नॉर्मल फॉर्मूले से आया है। तो ये हो गया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। चेक करो बच्चों, ए से ए कट गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया? क्या आया? आवाज ही नहीं आ रही। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आज के बाद याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई थिन शीट आएगी आपको बार बार ये पूरा डिराइव नहीं करना, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। बच्चों क्या इसमें E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है या R है या है भी? वो R पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट is independent from R
दूसरी बात बच्चों, लैम्डा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? हाँ सॉरी, सिग्मा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शीट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। बात समझ में आ गई? और अगर सिग्मा लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि शीट, और देखो रेडियली आउटवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, और अगर सिग्मा लेस देन 0 है तो क्या होगा? शीट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स। कोई दिक्कत? चेक कर लो भाई, ये फॉर्मूला याद रखना, फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख के याद कर लेना। थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? साइड में लिख देता हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा? अरे ये थिन शीट का है, थिक का नहीं है, ठीक है ना बच्चों? लेकिन अगर मान लो ये थिन नहीं, थिक हो, तब क्या होगा? मैंने ब्लैक पेन से हेडिंग चेंज करी है, तो मैं पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिक शीट। मतलब कोई मोटी कॉपी है क्या? ये लो, शीट है, ठीक है, समझ गए ना? यानी इधर भी चार्ज है और इधर भी इसको चार्ज दिया गया है। अब बताओ बच्चों कितने सर, इधर का चार्ज कुछ और है, इधर से चार्ज जो दिख रहा है वो, वैसे देखो जो भी इस पर चार्ज होगा ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरी बॉडी पे, तो जितना अमाउंट इधर होगा उतना ही अमाउंट इधर होगा। लेकिन कहने का ये मतलब है कि इस बार दो अलग अलग सरफेस पर चार्ज है, और जबकि जब हमने थिन शीट ली थी तो वो इतनी पतली थिन शीट थी कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज अलग अलग नहीं थे, वो एक ही सिंगल लाइन, एक सिंगल ही सरफेस पर चार्ज था। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, पहले इतना बता दो। और जबकि इस बार कितने सरफेस पर चार्ज है? 2, और कैसा है? इक्वल। समझ में आ गया? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो बच्चों सुनो, मान लो अगर थिक शीट है तो पक्का वो ऐसी दिखती होगी। ये मैंने कुछ ज्यादा ही थिक बना दिया है, ठीक है? अब इसके कौन से सरफेस पे चार्ज है? आगे वाले पे भी है, ये आगे वाला सरफेस है बच्चों, और जो इसके पीछे वाला सरफेस है वो भी चार्ज्ड है। मतलब समझ पा रहे हो या नहीं? समझ गए ना? मतलब कैसे समझाऊं यार मैं तुम्हें? ओए होए पुराने लोग आए हुए हैं भाई, इसको पॉज करो। तो बच्चों ये थिक शीट है, मैं तुम्हें फिर बता देता हूं, थिक शीट, इतनी थिक शीट है, इस पर भी चार्ज है और इस पर भी चार्ज है, और इजी करने के लिए दोनों पर पॉजिटिव चार्ज लिया है। मेरी बात समझ में आ गई? अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं इस साइड से इसको देखूं, मतलब ये शीट है और मैं इसको इधर से देख रहा हूं, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा या नहीं जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जिसको नहीं आ रही है फिर से सुनो बच्चों, यहां पर ये वाला जो सरफेस है ना, इस साइड सामने वाला, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और जो पीछे वाला जो ये जो सरफेस है बैक साइड वाला, उधर वाला, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है। इसको नाम दे देते हैं 1 और पीछे वाले सरफेस को नाम दे देते हैं 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कितनी थिन शीट है? थिन शीट कितनी हो गई? 2, इधर वाली भी और इधर वाली भी, और उनको मिला के तो थिक शीट बन रही है। अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर एक थिन शीट है तो इस थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड जाएगा, तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इवन।
समझ में आ रहा है दोनों साइड इवन क्यों लिखा है? मैं अभी इधर वाली शीट को दिख रहा हूँ, और इस साइड जो शीट है ऑपोजिट साइड, पीछे वाली साइड, वो भी तो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड जाएगा, यानी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। सही है गलत? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E1 प्लस E1 की वैल्यू कितनी है? थिन शीट की वजह से क्या होता है, और इसका भी इतना ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा बाय, अब याद रखना थिन शीट का फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और थिक शीट का कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय, मतलब कि उसका डबल ही तो हो गया है, इसका डबल करोगे तभी तो 2 कटेगा डिनोमिनेटर से, ये आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? पक्का? चले आगे। चलो भाई अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन uniformly charged sheet having same charge of same and same surface charge density। Electric field due to two thin uniformly charged sheet having same charge and same surface charge density। ये क्या है भाई? टॉपिक ही इतना बड़ा है तो डेरिवेशन पता नहीं कहाँ चली जाएगी इसकी। देखें इसको बच्चों, इस बार कितनी थिन शीट है? 2। दोनों पे चार्ज कैसा है? सेम, यानी दोनों पे पॉजिटिव, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैसी है? सेम। चलो बना के देखते हैं। एक थिन शीट ये रही और एक थिन शीट ये रही, और बच्चों ऊपर की लाइनें पढ़ लो। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वहां लिखा है सेम चार्ज। पर बच्चों अगर मान लो चार्ज सेम है तो क्या ये जरूरी है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम स्ट्रेंथ का हो? मतलब क्या पता इस पे ज्यादा चार्ज हो, इस पे कम चार्ज हो, तो उसके लिए उसने बोल दिया सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इसकी भी सिग्मा। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2। कोई दिक्कत? बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं स्पेस में 2 शीट लगा दूं तो स्पेस कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 हो गया ना। देखो, एक इन दोनों के बीच में 2 और इसके इधर तीसरा, 3 स्पेस और 3 रीजन हो गए ना। तो ये हो गया हमारा रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब हम एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जाएगा उसको मैं क्या मानूंगा? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइट साइड में जाएगा वो कैसा होगा? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में गया तो कैसा होगा? ये छोटा सा साइन कन्वेंशन मैं अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है? तो बच्चों मुझे ये बताओ, देखो दोनों ही शीट पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, दोनों की वजह से बाहर जाएगा। इस वाली शीट 1 की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? इधर। सही है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? E1। कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। इस शीट की वजह से रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? इधर, यानी कि ये हो गया E1। कोई दिक्कत? और इसी शीट 1 की वजह से थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? इधर, E1। कोई दिक्कत? सबको मेरी बात समझ में आ गई?
अरे भैया दोनों पॉजिटिवली चार्ज शीट है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो इस रीजन में इधर जा रहा है, इन दोनों रीजन में इधर जा रहा है। सेम ऐसे ही इस शीट 2 की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर E2, इसमें कहाँ जाएगा, इधर, सही है ना, E2, और इस रीजन में भी इधर जाएगा E2। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? अब मुझे बताओ E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू, पहले ये सोचो E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों E2 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई वो भी तो थिन शीट ही है, और थिन शीट का फॉर्मूला कितनी बार बताऊं? अब बच्चों मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा रीजन 1 में? रीजन 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E नेट इस रीजन में कितना होगा? E1 प्लस E2। सही है गलत? गलत, यहां माइनस भी आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इधर जा रही है, प्लस तो होंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है, पर दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे, क्योंकि अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ई नेट, जल्दी बोलो? माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय ई नेट विल बी माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर लोगे या वो भी करके दिखाओ? सही है ना? नहीं नहीं गलत है, सही है, सही है, सही है। एलसीएम 2 सिग्मा 2, एलसीएम लोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, कटेगा, यही तो बचेगा। कोई दिक्कत है तो अभी बताओ भाई। अब फटाफट मुझे बताओ रीजन 2 के हालचाल। रीजन 2 में ई नेट कितना हो जाएगा? चेक करो, E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है। E1 होगा प्लस का, E2 होगा माइनस का, हाँ या ना? अब ये मत पूछना E1 E2 की वैल्यू क्या होती है, मैं नहीं बताऊंगा। ये रही ना, सेम ही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय ई नेट कितना हो गया? 0। रीजन 3 बताओ, रीजन 3 में ई नेट कितना हो जाएगा? दोनों ही E1 और E2 पॉजिटिव लिए जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इधर जा रही है। तो ई नेट कितना हो गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट विल बी, वही आंसर आएगा जो इसका आया था, बस वह नेगेटिव साइन इसलिए था क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट साइड थी और यहाँ पॉजिटिव हो गया। कितने बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ चुकी है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके आगे आगे बढ़ा के मत देखना, क्योंकि मैं इसमें अब चीज़ें ऐड और डिलीट करने वाला हूँ, तो इसको कॉन्टिन्यूसली देखना। तुम लोग भी जब कभी भविष्य में देखोगे तो आगे मत बढ़ाना। ये क्लियर है या नहीं? 2 थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, ये रही, सेम चार्ज है और सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कोई दिक्कत? बच्चों अगर मान लो मैं 2 यूनिफॉर्मली चार्ज शीट लेता हूं हैविंग डिफरेंट चार्ज, केस चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पहले केस 1 था, केस 2 हो गया। अब यहां पे चार्ज कैसा हो गया? चार्ज हो गया डिफरेंट, लेकिन सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। यानी इस वाली शीट पर कौन सा चार्ज आ गया? समझ में आ रहा है भाई? चेंज कर रहा हूं मैं, वरना मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा बचत कर रहा हूं टाइम की। तुम लोग कॉपी पे सही से कर लेना, सही है? तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? माइनस, चेक करो ना, डिफरेंट चार्ज, चार्ज अलग अलग है लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सही है बच्चों? अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यानी इस रीजन में E1 E1 E1, सही है? पर ये नेगेटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा,
तो इस रीजन में किधर जाएगा E2? इधर जाएगा। और इस रीजन में और इस रीजन में किधर जाएगा? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? अरे भैया नेगेटिव चार्ज है, ऐसे आएगा E2 E2 E2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी बोलो। रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E नेट। जब अच्छा और एक बात, ये वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा सर यहाँ क्यों नहीं प्लस माइनस लगा रहे हो? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स फाइंड करते टाइम कभी भी चार्ज का साइन नहीं लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख करके खुद का दिमाग लाके हम साइन लगाते हैं, है ना? तो E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लिख के दिखाऊं, ये समझ गए जीरो क्यों है? E1 आ जाएगा माइनस का, E2 आ जाएगा प्लस का। ये दोनों वैल्यू जीरो। रीजन 2 में चेक करो, E1 भी उधर ही जा रहा है जिधर E2 जा रहा है। चेक करो, हाँ है ना? देखो E1 किधर जा रहा है, E2 किधर जा रहा है। रीजन 2 का कितना हो गया? और दोनों राइट साइड में, तो पॉजिटिव ही रहेगा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय, तो E नेट कितना हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और रीजन 3 में E नेट कितना हो जाएगा? चेक करो, E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव, वैल्यू सेम, इट बिकम्स। कितने बच्चों को केस नंबर 2 समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? चलें आगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पे एक काम करते हैं, केस नंबर 3 ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हैविंग सेम चार्ज बट डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब दोनों पर चार्ज तो सेम है, पॉजिटिव है, लेकिन इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। मतलब इस बार भी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है ना, तो दोनों प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है अलग अलग है। तो ये है सिग्मा ए और ये है सिग्मा बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी बताओ बच्चों, क्योंकि दोनों प्लेट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से बाहर, तो E1 तो बिल्कुल सही बना हुआ है, E2 अगेन चेंज हो जाएगा। चेक कर लो भैया, अगर किसी को दिक्कत है अभी पूछ लो। दोनों प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, तो E1 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 सही है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, E2 E2 E2। कोई दिक्कत? तो इसी बात पे अब मुझे ये बताओ, E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? E नेट की वैल्यू कितनी हो गई रीजन 1 में? E1 प्लस E2। E1 माइनस का, E2 भी माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस यहाँ पे नहीं है, माइनस डायरेक्शन देख के हमने फिर माइनस लगाया, ठीक है बच्चों? बताना E नेट कितना हो गया? सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट कितना हो गया? माइनस का 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और ऐसा यूनिट कौन लगाएगा? समझ गए? रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो होगा कि नहीं? है ना? हाँ कौन बोल रहा है? अरे भाई हाँ नहीं हो बोलो। रीजन 2 में देखो E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है। E1 होगा प्लस का, E2 होगा माइनस का। अगर ये वैल्यू दोनों इक्वल होती तो जीरो हो जाता, लेकिन E1 की वैल्यू क्या है? सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या पता E1 स्ट्रॉन्ग हो, E2 वीक हो, तो बड़े में से छोटा घटाओगे ना, तो दोनों में कॉमन आ गया 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा A माइनस
कोई दिक्कत? रीजन 3 जल्दी बोलो। दोनों इधर जा रहे हैं, E1 प्लस E2, E नेट इज इक्वल टू E1 E2 दोनों इधर जा रहे हैं, दोनों को जोड़ दो। सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट कितना हो गया? जल्दी बोलो। 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा A प्लस, अरे नहीं समझे क्या? अरे दोनों इधर जा रहे हैं तो जोड़ दोगे ना, यहाँ भी दोनों इधर जा रहे हैं, जोड़ दोगे, जोड़ दिया, बस माइनस लग गया डायरेक्शन की वजह से। नहीं आ रहा ना समझ में? आ गया? तो बच्चों अगर मान लो इसमें एक और केस बना दूं मैं, चार्ज भी डिफरेंट है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट है, ये लो, चार्ज भी डिफरेंट और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट, तब क्या होगा? अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला केस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद अब जो मैं दूसरा केस समझाने जा रहा हूं ना, मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूं कि इसको पॉज करके आगे बढ़ा के मत देखना। मैं कुछ भी इरेज नहीं करने वाला, इसी में चीजें एडिशन डिलीशन करने वाला हूं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्यू टू टू थिंग्स हैविंग द डिफरेंट चार्ज एंड डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ ठीक है, मतलब चार्ज भी दोनों पे अलग अलग है और चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग है। तो मतलब इस पर पक्का नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, बोलो हाँ। ये लो, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग है, सिग्मा ए और सिग्मा बी, और यहां पे माइनस आएगा। कोई दिक्कत? बच्चों E1 का फॉर्मूला सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पर फिर भी मैं यहाँ माइनस नहीं लगा रहा हूँ, पता है ना क्यों? क्योंकि चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है वो देख करके उधर लगाएंगे, ठीक? पॉजिटिव चार्ज ये शीट 1 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो E1 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 बिल्कुल सही है। पर नेगेटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा इधर, तो ये वाला E2 किधर हो जाएगा? इधर की तरफ। ये वाला E2 किधर हो जाएगा? इधर की तरफ। और ये वाला E2 भी इधर की तरफ। समझ में आ गया? पक्का? अब मुझे बताओ रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? E1 माइनस E2, यानी कि E1 माइनस E2। भाई तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं पूरा इरेज करके कर देता हूँ। पर अगर बात समझ में आ रही है तो जो मैं एडिशन डिलीशन कर रहा हूँ आई होप समझ में आ रहा होगा। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड E1, सॉरी बच्चों E1 इधर जा रहा है, E1 माइनस का होगा ना, E2 इधर जा रहा है, E2 तो प्लस का होगा, यानी ये वाली वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव और ये वाली वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो दोनों में से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे तो सिग्मा बी में से माइनस होगा सिग्मा ए। कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आई इन द रीजन 1? आ गई? रीजन 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर सीधा सीधा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, चेक कर लो। और रीजन 3 में E1 इधर जा रहा है, प्लस का रहेगा, E2 इधर जा रहा है, E2 होगा माइनस का, और इसी वजह से यहाँ पर आएगा माइनस, और इसी वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आई? कितने केस हो गए? 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे 4 केस सॉल्व कराने हैं। ये क्लियर है ना? इरेज कर दूं? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके अलावा आप केस बचा ही कौन सा जो आप 4 की बात कर रहे हो? बच्चों बताना क्या केस थे? सेम चार्ज प्लस सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर डिफरेंट चार्ज सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी,
फिर सेम चार्ज प्लस डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही था ना, और फिर डिफरेंट चार्ज प्लस डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सही है गलत? पर बच्चों ये चारों केस हमने किस में पढ़े अभी तक? यानी कि हाँ, टू थिन शीट। ठीक है भाई, ठीक है, ये लो टू होंगे ऑब्वियसली, तभी तो सेम और डिफरेंट की बात कर रहे हैं। पर बच्चों क्या ये केस थिक शीट में बन सकते हैं? हाँ, टू थिक शीट बन सकते हैं कि नहीं? ये कर लोगे या करके दिखाऊं? एक कर दूं, कोई एक केस करूं? कौन सा वाला? हाथी वाला, आखिरी वाला। तो डिफरेंट चार्ज और डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिक, इस बार थिक है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हैविंग डिफरेंट चार्ज एंड डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझ गए ना भाई? तो ये चारों केसेस थिक शीट के भी बना के कर लेना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद तुम्हें न्यूमेरिकल में एकदम मजाक लगने लगेगा। चलो भाई फटाफट बनाते हैं। सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी माइनस, कोई दिक्कत? इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों साइड है। बच्चों ये तो पता होगा, राइट साइड वाला पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। ये लिख के बताने की जरूरत तो नहीं है, मुझे बस इतना बता दो, थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस, टू तो नहीं आता ना ऊपर नीचे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2। ये है रीजन 1, ये है रीजन 2, और ये है रीजन 3। रीजन 1 में पॉजिटिव प्लेट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E1, इस रीजन में इधर जाएगा E1, और इस रीजन में इधर जाएगा E1। कोई दिक्कत? नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा, यानी E2 इधर आएगा, E2 इधर आएगा, और E2 इधर आएगा। सही है गलत है? E1 की वैल्यू बताओ, थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? और E2 भी बता दो। सही है? माइनस तो नहीं आएगा? माइनस यहाँ नहीं लगाते, वो डायरेक्शन देख के पता लगता है। कितनी बार बताऊं? चलो भाई रीजन 1 पे आ जाओ। रीजन 1 E नेट E1 माइनस E2, सॉरी E2 प्लस का E1 माइनस का, यानी E2 माइनस E1। तो E नेट कितना हो गया? E2 सिग्मा B बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट कितना हो गया? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा B माइनस सिग्मा A। रीजन 2 बोलो। दोनों पॉजिटिव हैं, E नेट कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा B बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस
सिंपल है, यूनिट लगा देना, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। रीजन 3 ई नेट कितना हो गया, E1 प्लस का E2 माइनस का, ये हो गया E1 माइनस E2। तो E नेट विल बी, E1 कितना है, सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B बाय एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों में अगर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं तो सिग्मा A प्लस, ओ सॉरी, अभी इसके अंदर भी 3 केस और बचे हैं, वो कौन करेगा, कर लोगे पक्का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। उसके अंदर 3 केस है, पर मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना वो हम वेडनेसडे को कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। बोलो जय श्री राम।